नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 14 कितना देखेंगे, सेट नंबर 14। और उसमें ध्यान रखना ये बिहार एसएससी का दोस्तों जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, ठीक है। इससे पहले उसमें ध्यान रखना वॉल्यूम 1 का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं जिसमें आपका टोटल 24 सेट था। और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग खान सर के भी सेट का पूरा रिवीजन कर लिए हैं बिहार एसएससी का, और ज्ञान बिंदु सर के भी सेट का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना ढीला नहीं पढ़ना है, ढीला पढ़ जाएंगे तो जो अभी आपका स्कोर अच्छा आ रहा है वो आपका घट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इसको। और दोस्तों ध्यान रखना किसी भी तरह मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके एक सीट यहाँ पे इस बार लेना है। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और बिहार एसएससी का वैकेंसी दोस्तों जो है इंटर स्तरीय ये बहुत दिनों के बाद आता है। बहुत ही अच्छा पोस्ट इसमें है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के एक सीट यहाँ पे हम लोग को लेना है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर कह रहा है कि किस नारे के साथ उसका स्वागत किया गया था। तो याद रखना दोस्तों साइमन कमीशन का गठन पूछे तो 1927 में हुआ था, ठीक है। और इसका दोस्तों जो आगमन भारत हुआ था 1928 में, और आते ही दोस्तों नारा लगाया था, याद रखना साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहे कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रही जियोर्जिया, यहाँ पे जियोर्जिया मेलोनी कह रहा है कि किस देश की प्रधानमंत्री है। तो जियोर्जिया मेलोनी दोस्तों याद रखना किस देश के प्रधानमंत्री बनी है। तो याद रखना इसका राइट आंसर इटली हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि हाल ही में थावे महोत्सव, यहाँ पे थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो थावे महोत्सव दोस्तों याद रखना ये बिहार में, कहाँ पे, बिहार में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप देश का यहाँ पे द्वीप का कह रहा है कि सबसे छोटा द्वीप वाला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर याद रखना मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। करके लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा, यहाँ पे लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, म्यांमार को। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अवधि कह रहा है कि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1921 और 51 के बीच हो जाएगा, ठीक है। 1921 और 51, 1951। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उसके बाद क्या है ललितागिरी और उदयगिरी, कह रहा है कि बिहार के यहाँ पे किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ये तीनों गिरी दोस्तों आपका जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत है, इसका अनुसरण दोस्तों करता है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ दोस्तों याद रखना कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि लता मंगेशकर सम्मान क्या है। लता मंगेशकर सम्मान कह रहा है कि किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया। तो लता मंगेशकर सम्मान दोस्तों याद रखना किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो दोस्तों यहाँ पे असैन्य नागरिक को दिया जाता है, असैन्य नागरिक को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे ये भारत रत्न हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना भारत रत्न की शुरुआत आपसे पूछे तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि गोल्डन गर्ल, यहाँ पे गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों याद रखना पीटी उषा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। करके निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन आपका दोस्तों यहाँ पे साहसिक खेल नीति 2023 को यहाँ पे मंजूरी दी गई है, किस राज्य के द्वारा। तो याद रखेंगे 12 का आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक बैग पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया है। प्लास्टिक बैग पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश विश्व का कौन सा है। याद रखेंगे न्यूजीलैंड लगाया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि एशियाई पैरा गेम्स, यहाँ पे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में कहा कि 2 स्वर्ण पदक, यहाँ पे एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने। कौन सा गेम है याद रखना, एशियाई पैरा आपका गेम्स है 2023 का, ठीक है। याद रखना इसका राइट आंसर अंकुर धामा, क्या होगा ये, अंकुर धामा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है। तो वैश्विक कर रिपोर्ट 2024 दोस्तों ने जारी किया है, ये यूरोपीय संघ किया है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग फटाफट जीएस का रिविजन करेंगे। चलिए सब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको कह रहा है कि पृथ्वीराज आपका दोस्तों चौहान तृतीय ने हराया था। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, तो ये दोस्तों जो है किसको हराया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर मोहम्मद गोरी को, क्या होगा ये, मोहम्मद गोरी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में यहाँ पे कह रहा है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है। तो 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, यास्तिका आपका जो है भाटिया हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस कह रहा है कि डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर डे के रूप में दोस्तों मनाते हैं किसके जन्म दिवस को, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किसे कह रहा है कि ड्यूस, यहाँ पे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है। तो ड्यूस के नाम से दोस्तों याद रखना किसे जानते हैं, तो ये आपका मुसोलिनी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आपका हेमिस, यहाँ पे हेमिस आपका गोम्पा, क्या है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। हेमिस गोम्पा नामक मठ दोस्तों ये कहाँ है, तो 35 का याद रखेंगे, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मतानचेरी, क्या है, मतानचेरी पैलेस कह रहा है कि कहाँ है। तो मतानचेरी पैलेस दोस्तों याद रखना ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा केरल में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सौर मंडल का, क्या यहाँ पे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह याद रखेंगे शुक्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एशिया और यहाँ पे प्रशांत के लिए आर्थिक सामाजिक आयोग, ठीक है, स्केप, क्या बोलते हैं, स्केप का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है। तो स्केप का दोस्तों मुख्यालय याद रखना ये आपका बैंकॉक में है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा स्फीति, क्या यहाँ पे मुद्रा स्फीति का यहाँ पे कह रहा है कि अनुकूलन प्रभाव पड़ता है, ये किस पर पड़ता है। जब दोस्तों मुद्रा स्फीति होता है इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों ये ऋणी पर पड़ता है, कर्जदार पे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग डेली 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं, ठीक है। डेली 4 बजे आप लोग प्रेजेंट रहेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना जोश जुनून कम नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, किसी भी तरह कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के इस बार एक सीट यहाँ पे लेने का, ठीक है। इसलिए डेली आप लोग 4 बजे प्रेजेंट रहेंगे। अब तक दोस्तों यहाँ पे हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर लिए हैं, ज्ञान बिंदु सेट का भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम 2 देख रहे हैं। वॉल्यूम 2 में आपका दोस्तों सेट नंबर ये 14 है। सभी का दोस्तों अगर रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वास्तविक आय, क्या यहाँ पे वास्तविक आय बट्टे कह रहा है कि जनसंख्या डैश होगी। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, याद रखेंगे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का यहाँ पे सभापतित्व किया था। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कितने दोस्तों अधिवेशन में गांधी जी ने दोस्तों जो है अध्यक्षता किया था। तो याद रखेंगे दोस्तों ओनली 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये 1924 का बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके इनमें सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन है। तो याद रखेंगे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से किसने कहा कि होम रूल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों याद रखना
ये आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, स्थापना की थी पहली बार। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग नीरी। तो नीरी का दोस्तों जो है ये कहाँ स्थित है आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो ये सघन वन दोस्तों जो लाभदायक है किसके लिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इमारती लकड़ी के लिए। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके भारतीय प्रस्तावना का दोस्तों जो प्रारंभिक शब्द होता है हम भारत का लोग, या इसी को बोलते हैं वी द पीपुल, कहाँ से ग्रहण किया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना कहाँ से ग्रहण किया है, तो ये आपका अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को यहाँ पे भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया है। तो ये दोस्तों आपका कितने अनुच्छेद के तहत दिया है, तो याद रखना अनुच्छेद 142 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का दोस्तों जो है घोतक है जिसमें होता है लोकतंत्र में। तो याद रखेंगे लोकतंत्र में क्या होता है, याद रखना ये उपयुक्त में से सभी, यानी कि व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, इसके बाद संवैधानिक सरकार और विधि का शासन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि हो चू मी, क्या यहाँ पे हो चू मी जो कह रहा है कि शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, दोस्तों याद रखना शाब्दिक अर्थ जो होता है ये आपका पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है, पथ प्रदर्शक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि म्यांमार को डैश के रूप में जाना जाता है। तो म्यांमार का दोस्तों जानते हैं हम लोग किस रूप में, तो याद रखना वर्मा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि यूरोपीय संघ का एक आधिकारिक मुद्रा है। तो यूरोपीय संघ का दोस्तों एक आधिकारिक मुद्रा कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा यूरो। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का दोस्तों यहाँ पे गठन करता है। तो कौन ये करता है, तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार, क्या यहाँ पे आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। याद रखना दोस्तों ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आपका प्रारंभ की गई है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के आर्थिक विकास का योजना, क्या यहाँ पे भारत के आर्थिक विकास का योजना कह रहा है कि लोकप्रिय नाम क्या है। तो इसके दोस्तों लोकप्रिय नाम क्या है, तो याद रखेंगे 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, यानी कि बम्बई प्लान और टाटा बिरला प्लान। ऑप्शन यहाँ से सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे वैज्ञानिक विषय कह रहा है कि पृथ्वी की स्थलाकृत विशेषताओं के वितरण और वर्गीकरण से संबंधित है। कौन दोस्तों यहाँ पे संबंधित है, तो याद रखना ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच को हटाया जा सकता है। देखिए उस उप सरपंच को हटाया जा सकता है, किसके यहाँ पे जांच और पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है। तो याद रखना ये आपका हो जाएगा लोक प्रहरी। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत की कार्य की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कार्य की कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। तो याद रखेंगे दूसरी आपका कौन हो जाएगा, 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बैंकिंग आपका रेगुलेशन एक्ट लागू होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र दोस्तों जो है कहाँ स्थित है, तो 73 का राइट आंसर याद रखना ये आपका उदक मंडलम हो जाएगा। क्या होगा, ये उदक मंडलम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। देखिए भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण दोस्तों जो कराया था किस वायसराय ने करवाया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर 74 का ए हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके लोएस का चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। तो लोएस का चट्टान दोस्तों जो है किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो याद रखना परतदार चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कार्य है कि संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 92 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो 92 का राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा आपका। ये एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और याद रखना संवाद कोविदी या राजा राम मोहन राय हो जाएगा। सोम प्रकाश आपका जो है ईश्वर चंद विद्यासागर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका याद रखेंगे मोतीलाल घोष हो जाएगा। सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि कौन सा कूट जो है सही आपको कूट यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, सही कूट का यहाँ पे मिलान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तिलैया बांध, तो तिलैया बांध का दोस्तों जो है ये आपका किस नदी पे है, तो 92 का देखेंगे तिलैया बांध दोस्तों आपका हो जाएगा बराकर नदी पे। ठीक है, और उसके बाद क्या है पंचायत हिल, तो पंचायत हिल बांध दोस्तों याद रखना, पंचायत हिल बांध आपका हो जाएगा दामोदर नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध याद रखना ये आपका हो जाएगा चंबल नदी पे। माता टीला बेतवा नदी पे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि यह गर्म जलधारा है। कौन सा यहाँ पे दोस्तों एक गर्म जलधारा है बताना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो दोस्तों एक है ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों जो है कौन बने थे, तो याद रखना ये हीरालाल आपका जो है जैकानिया दास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आप याद रखेंगे हीरालाल जैकानिया। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके फॉरबिडन सिटी, यहाँ पे फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो फॉरबिडन सिटी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखना लहासा। लहासा दोस्तों का है तिब्बत में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्न में से कौन सी क्रिया कारक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी दोस्तों कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो 96 का राइट आंसर ए हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों जल में घुलना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि यदि 25 जूल का यहाँ पे करने में करके किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति होगी, तो इसका दोस्तों शक्ति होगा तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 0.5 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे यहाँ पे ट्री फ्रॉग, यहाँ पे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ट्री फ्रॉग के दोस्तों नाम से जानते हैं किसे, तो याद रखना हाइला हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके मायोपिया, यहाँ पे मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए। दोस्तों जो है मायोपिया के रोगी को क्या निवारण के लिए चाहिए, ऑप्शन बताएंगे, तो याद रखना अवतल लेंसेज को चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके CGS, यहाँ पे क्या है CGS, इसी को बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक याद रखना ऑर्स्टेड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है सीमेंट के ग्रांड आपका दोस्तों ग्राइंडिंग, यहाँ पे सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलंचर चूर्ण में कह रहा है कि जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना इसका उद्देश्य आपका जो है सेटिंग की दर को मंदित करना है, कम करना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कह रहा है कि विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित कौन सा यहाँ पे नहीं है, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा माइक्रोवेव। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके परवाल कर कि डैश नामक फाइलम के यहाँ पे दोस्तों जो है फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकोशिकीय जीव होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा निडेरिया। क्या होगा, ये निडेरिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक चालक कह रहा है कि अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। ठीक है, उसके बाद इंजन द्वारा आरोपित बल का अनुपात क्या होगा, तो इंजन द्वारा दोस्तों आरोपित बल जो होगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग PDF लेके बनाएंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है सितारों का यहाँ पे टिमटिमाना, यहाँ पे सितारों का टिमटिमाना कह रहा है कि तारों की रोशनी के वायुमंडल से किसके कारण होता है, वायुमंडल में कह रहा है कि किसके कारण होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 105 का अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, देखिए जब प्रकाश कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो अधिकांश अपवर्तन जो दोस्तों होता है ये याद रखना स्वच्छ मंडल पे, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का दोस्तों द्रव्यमान क्या होता है, याद रखेंगे 32 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक डीएनए रज्जुक में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। तो ये दोस्तों जो आपस में जुड़े होते हैं याद रखना ये आपका ये हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। स्तनधारी के बारे में यहाँ से पूछ रहा है। 124 का राइट आंसर आप लोग को बताना है, ये आपका सी हो जाएगा। इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अक्टेबस के न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्व में बहुत दूरी पे रखा गया है। किसको रखा गया है, ये आपका हो जाएगा Fe हो जाएगा, ठीक है, लोहा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हेपेटाइटिस ई, क्या यहाँ पे हेपेटाइटिस ई दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि विषाणु के किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। तो याद रखना ये आपका किसके द्वारा होता है, तो ये जल के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को 2 अलग अलग तस्वीरों के साथ देखा जा सकता है। किस उपकरण के साथ यहाँ पे या द्वारा कह रहा है कि एक ही वस्तु को हम लोग 2 अलग अलग जगह पर अलग अलग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। एक ही स्थान पे दोस्तों जो है 2 अलग अलग तस्वीर को देख सकते हैं। तो याद रखना ये आपका हो जाएगा स्टीरियोस्कोप। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य के कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है। तो कार्बन का दोस्तों अपर रूप क्या है, 2 है, हीरा और ग्रेफाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में डी है आपका हीरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों एक चित्र दिया है, चित्र में आपको यहाँ पे बताना है आंसर। देखिए क्या कह रहा है कि एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। पोषी स्तर यहाँ पे देख सकते हैं 4 गो है। बताना यहाँ पे कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो किस पोषी स्तर पे सबसे अधिक ऊर्जा होगी, ये आपका हो जाएगा T1 पे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। कौन सा दोस्तों यहाँ पे लक्षण का चयन नहीं किया था, तो ये आपका फूल की स्थिति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस प्रकार के हैकर्स कह रहा है कि जिन्हें क्रैकर के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनाधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके दोस्तों प्रचलनों को दोस्तों यहाँ पे हानि पहुँचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। कि आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ब्लैक हेड। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बल की इकाई क्या होता है। तो बल की दोस्तों इकाई क्या होता है, तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार आपका बी हो जाएगा, kg/s²। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फर्न संबंधित है। तो फर्न दोस्तों जो आपका है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा से, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, क्या यहाँ पे प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। कंप्यूटर का जनक भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। आकाश में दोस्तों तारा टिमटिमाता है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। तो ये आपका हो जाएगा वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था आपका दोस्तों जो वॉल्यूम 2 जो हम लोग बिहार SSC का लगा रहे थे प्लेटफॉर्म का, उसमें सेट नंबर 14 था, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।